हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमें समय दिया। सबसे पहला सवाल सर कि आगामी 2022 का चुनाव आ रहा है। इस समय चुनावी गहमागहमी बहुत तेज हो गई है और वर्तमान सरकार की जो कार्यशैली है उस पर थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करेंगे आप। वर्तमान सरकार की कार्यशैली हमसे ज़्यादा तो आप पत्रकार महोदय लोग जानते हैं। चारों तरफ लोगों में उदासी, कारोबार की समस्या, चारों तरफ रोजी रोटी की समस्या, सांड बछड़े, नीलगाह, जंगली सुअर, हर तरीके से जनता गुंडई हर चीज़ों से परेशान है और दिन गिन रही है कि 2022 का चुनाव का दिन कब आए और किस दिन मतदान करना पड़े। और यह मतदान का इंतज़ार कर रही है। मतदान आते ही इनको यहाँ से रास्ता दिखा देगी, उत्तर प्रदेश को निजात दिला देगी। सर, इसमें वर्तमान सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है, तो क्या आपके हिसाब से बेटियां सुरक्षित हैं हमारे उत्तर प्रदेश या हमारे देश इनकी में? किसी बात पे चर्चा करना ही बेवकूफ़ी है। ये तो 15 लाख भी दे रहे थे, हमने भी सुना था। और वह इंतज़ार करते करते कितने लोग तो चले गए, कोरोना में निपट गए। कुछ लोग जो बचे हैं उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। तो रोज़ ये वादा करते हैं। ये वादा करने वाली सरकार है। सच्चाई कुछ होती है और वादा कुछ होता है। वादा पे कोई काम इनका आज तक नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार का दावा है कि सर गड्ढा मुक्त सरकार, इस पे आप क्या कहेंगे? आ तो रहे हो, रास्ते में दिखे कि नहीं कि सब गड्ढे मुक्त थे। मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आप घूम रहे हो, आपको अगर गड्ढे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो गड्ढे मुक्त हो गए। मुझे तो लग रहा है गड्ढे युक्त कर दिया इस सरकार ने, पहले इतने गड्ढे नहीं थे। और सर उनका दावा है कि गाय जो हैं उस पर लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर मैंने अभी ट्वीट है, सरकार गौ माता के नाम पर यह सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में। अभी मैं कई गांव में जानता हूं, आप लोग भी घूम करके देख लीजिए। अब गांव में जो गौशालाएं बना दी गई, उनको एक बाड़ा करके जितनी गायों को उसके अंदर कर दिया गया। न तो खाना है उनके लिए, न तो दवाई है। और रोज़ कोई गाँव नहीं है जिसमें 1-2 जानवर गायें मरती न हो तड़प तड़प करके। और इसको मैंने ट्वीट भी किया था और उस पर वीडियो सहित ट्वीट किया था। हमारे एक गांव मल्लूपुर गांव की है, रोज़ वहाँ 1-2 गायें मरती थी। आप उनकी दशा देख लोगे तो आपको भी पीड़ा होगी कि जिसकी हम लोग भी गौ माता को उसी हिसाब से पूछते हैं, मानते हैं। इससे तो अच्छा था कि वो चरती खाती, कम से कम जीवित तो रहती, तंदुरुस्त रहती। लेकिन उनको बंद करके, बांध करके, उनका कोई न इलाज करके, उनकी व्यवस्था न करके, रोज़ इस तरीके से तड़पा के मारने का काम कर रही है सरकार। इस समय सर वर्तमान सरकार कह रही है कि समाजवादी पार्टी को 2022 में लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो नाम पर घमासान कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? अब भाई वो अपनी बात करें, मुद्दा नहीं बचा है। मुद्दा तो जनता बना दी है, मुद्दा तो जनता खोज रही। कई जगह इनके सांसद पीटे जा रहे हैं, विधायक पीटे जा रहे हैं। क्यों पीटे जा रहे हैं? तो मुद्दा तो पब्लिक ने बना लिया है, किसी दूसरे की बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपने रोजी रोटी छूना, क्राइम बढ़ गया, सारी दिक्कतें लोगों की बढ़ गई, खेती लोगों की चल रही है। बोले किसानों की आय दुगनी है, सब झूठे सारे वादे लोगों के पास। इसकी सबकी जानकारी है, जनता जागरूक है, हर आदमी को इस बात का पता है। और हम कहते हैं कि समाजवादी के पास मुद्दा नहीं, जनता के पास बड़ा मुद्दा, और जनता का मुद्दा ही समाजवादी का मुद्दा है। नहीं सर, इनका कहने का मतलब है कि 2007 से 2012 तक मायावती की पूर्ण बहुमत सरकार थी। उस समय उन्होंने 10 जगहों का नाम बदला था। उसके बाद 2012 से 2017 तक अखिलेश जी की सरकार थी पूर्ण बहुमत से। तब उन्होंने जो मायावती ने बदला था वही चेंज कर दिया था, उल्टा फिर उन्होंने बदल के वही उल्टा नहीं किया था। जो नाम था उसी नाम को वापस पुनः कर दिया था, उल्टा नहीं किया था। जो सही था उसको सही कर दिया गया। जो सर मतलब मायावती जी ने बदला था उसको बदल कर फिर वापस अखिलेश जी ने वही नाम रख दिया जी। तो फिर अभी ये लोग का कहना है कि अगर मैं 2017 से अभी तक हूँ सरकार में, अगर मैं अभी कुछ नाम चेंज कर रहा हूँ तो इस पर विरोधी दल इतना हल्ला क्यों कर रही है? अरे देखिए, हम कहते हैं नाम आप चेंज करें, नाम चेंज करने से विकास हो जाएगा? बेवजह काम करने से विकास हो जाएगा? नाम चेंज करने से, गाय गोबर कहने से नहीं विकास हो जाएगा। विकास करने के लिए काम करना पड़ेगा।
और काम हमारे समय में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने काम किया था, और वही काम आज उसी का उद्घाटन, उसी एमओयू का एमओयू, उद्घाटन का उद्घाटन। इसके अलावा इस सरकार ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया है। क्राइम बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, और पीड़ित दवा से लोग मरे हैं। ये कहते हैं, कितने बेशरम में कह देते हैं कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। इस हमारे विधानसभा में कहे कि सिर्फ 3 शिक्षक मरे, कम से कम 300 के ऊपर लोगों की जान गई। तो इनको जब झूठ ही बोलना है, और मज़े की बात है, उस झूठ को आप लोग नहीं उजागर करेंगे तो हम लोगों के तो बूते का है नहीं कि हम उजागर कर सकें। और ज़्यादातर मीडिया घराने भी कहीं ना कहीं, आप भले आपके लेवल पर न लगता हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो गया, बिक गए हैं, बात ख़त्म हो गई। सर, आगामी 2022 के चुनाव में आपकी समाजवादी पार्टी किन मुख्य अहम मुद्दों को लेकर मैदान में उतरने की? विकास के नाम पे, क्योंकि हम लोगों ने काम किया था और हमारा नारा था काम ही बोलता है। ठीक है, उस समय चाहे जो लोगों को लगा, लेकिन आज जनता, हर जात बिरादरी के लोग कह रहे हैं नहीं, इनसे तो बहुत बेहतर थे अखिलेश जी, कम से कम उन्होंने कुछ काम किया। विकास का मुद्दा हमारा मुख्य मुद्दा होगा। और हम इस तरीके के जो लोग कहते हैं कि क्राइम आज उठा के देख लीजिए, आप तो पत्रकार, आपके पास सारे डाटे हैं, आंकड़े हैं, आप उठा के आप क्यों नहीं बताते हो कि भाई इस समय बसपा के समय में यह क्राइम रेट था, सपा के समय में यह था, भाजपा के समय में यह है। आप इसको सही उजागर कर दो, जनता को पता चल जाएगा, सब लोगों को पता चल जाएगा। तो तमाम चीज़ें हैं जो आज कोरोना में भी किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना गया, किस तरीके से लोगों को सताया गया, किस तरीके से साजिश करके बड़े बड़े महानगरों से लोगों को भागना पड़ा, आना पड़ा, और उनकी नौकरी चली गई, उनकी कोई डिमांड नहीं कर पाए, उनकी कोई ग्रेजुएटी नहीं कटी, कुछ भी नहीं कटा। अब न तो वहाँ जाने के लायक है, न तो उनके पास काम है, न तो यहाँ सरकार कोई काम दे रही है। तो बेरोजगारी बढ़ने से क्राइम भी बढ़ रहा है, लोगों की दिक्कतें बढ़ रही, तमाम बातें। सर, कोरोना जैसी महाबीमारी में आप अपने पर्सनल से अपने क्षेत्र में कुछ ऐसे 5 कार्य बताइए जिससे यहाँ की जनता आपको पसंद कर रही है। जनता तो मुझे पसंद करती है, उसके लिए कार्य बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब मैं उसमें भी नहीं हूँ कि केला 1 दर्जन बांट करके वीडियो वायरल करूँ। बहुत से नेता घूमते हैं, दूसरे से भीख मांगे और अपना लेवल लगा करके किए। मैंने एक काम किया जो कि मुझे ज़रूरी लगा कि सबसे पहले कोरोना में आदमी को जांच हो, चाहे थर्मल स्कैनर की ज़रूरत पड़े, चाहे ऑक्सीमीटर की, सबसे पहली ज़रूरत उसकी यही होती है कि वो जान ले कि उसको भाई बुखार हुआ है या तो उसका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है। तो इसको करने के लिए लोग जाते थे अस्पतालों पे, वहाँ बड़ी लाइन लगी है, नहीं भी रोगी है तो वहाँ से रोग लेके घर लौटता था। तो मुझे जब यह लगा तो मैंने हर गांव में ग्राम सचेतक बना के पूरे ज़िले में ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर बांटने का काम किया, हमारी विधानसभा में किया। और उसका जब रिस्पांस आने लगा तो मुझे लगा नहीं, पूरे ज़िले में भी हो तो लोगों को इसका लाभ मिलेगा, तो मैंने बंटवाया। और अभी भी कुछ जैसे जगह नहीं पहुंची है उस पर प्रयास है रेगुलर हम लोग कि जहां नहीं पहुंचा है पूरे ज़िले में BDC, सभी BDC को दिया, क्योंकि वो राजनीति में ऐसे हैं कि उनको बहुत काम नहीं रहता, फ्री हैं, और थोड़ा सा पॉलिटिकल उनका भी माने मूवमेंट रहेगा और लोगों की सेवा भाव रहेगा तो सेवा कर पाएंगे। तो उस पर काम चल रहा है, मैंने इस काम को विशेष रूप से किया। बाकी तो जो भी दिक्कत ज़रूरत जिसकी जहाँ होती, सहयोग जिस तरीके का होता हम लोग करते हैं। चलते चलते सर, हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को, अपने प्रदेश की जनता को, अपने देश की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश इतना ही देना चाहता हूँ कि आप किसी को देखने के पहले खुद को देख लीजिए, खुद को ठीक कर लीजिए, और जब आप सहयोग की भावना से काम करने लगेंगे, एक दूसरे को सम्मान देने लगेंगे, तो बहुत सी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। और झूठों के बहकावे में, इस तरीके के माने वादों में, कल हम ऐसा कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे, इस सब पे भरोसा न करते हुए आज की बात करिए, आज के काम की बात करिए, आज अपने भविष्य की बात करिए। आप जो कर पाएंगे वही आपके लिए होगा, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। तो कम से कम ऐसे आदमी को खोजिए जो आपके लिए काम करे और काम की बात करे, न कि सिर्फ जाति, धर्म और अन्य चीज़ों का विवाद पैदा करके आपको तकलीफ़ देने का काम। धन्यवाद।